प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस हुए हैं तो किसी पार्टनर के पास ज्यादा आया होगा, किसी पार्टनर के पास कम आया होगा, ठीक है। तो चेंजेस तो यही होते हैं ना। तो किसी पार्टनर ने गेन किया होगा चेंज होने की वजह से, और किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, लॉस हुआ होगा किसी पार्टनर को, क्योंकि उसका रेशो पहले ज्यादा था अब कम हो गया होगा। किसी पार्टनर का पहले कम होगा अब ज्यादा हो गया होगा। तो इस तरह से पार्टनर्स की कुछ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग चलती रहती है, और इस तरह की एडजस्टमेंट्स हमारी बैलेंस शीट में टाइम टू टाइम चलती रहती हैं, ठीक है। अभी हम किसी भी नए पार्टनर को ना एडमिट कर रहे हैं ना रिटायर कर रहे हैं। अभी सिर्फ वही पार्टनर्स जो ऑलरेडी पहले से अपने बिजनेस को चलाते आ रहे हैं, उन्हीं पार्टनर्स में कुछ सेटिंग चेंज हो रही है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे बस। अब इसको करने के लिए हमें मेनली 5 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। 1 कि पार्टनर्स में जो पार्टनर्स हैं उनके पीएसआर में चेंज होने से किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। इसके बाद इस गेन सेक्रीफाइस का इफेक्ट उनकी गुडविल की वैल्यू पे क्या आया। पहले तो प्रॉफिट की वैल्यू पे चेंज हुआ, ठीक है। अब क्योंकि पहले प्रॉफिट किसी भी रेशो में मिलता था अब किसी दूसरे रेशो में मिलेगा, पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलेगा, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा। यही सेम इफेक्ट गुडविल की वैल्यू पे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में फर्म ने कोई प्रॉफिट रिजर्व पहले से मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में। देन बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट मतलब जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं उनमें रिवैल्यूएशन हुआ होगा वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, नई वाली बैलेंस शीट। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन रेशो की वजह से, क्योंकि उनका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। So without wasting time, let's go to the topic. Okay? Now, अब हमारे पास सपोज कोई भी पार्टनर्स हैं A, B and C, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। उनका अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो है दैट इज 5:3:2, ठीक है। ये तो उनका ओल्ड रेशो है, पुराना रेशो जिसमें वो अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो उसको चेंज कर देते हैं कि ठीक है एडजस्टमेंट हुई होगी, किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाया होगा, कोई ज्यादा वर्किंग होगा, डिस्प्यूट्स हुए या जो भी हुआ, अब वो अपने रेशो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने न्यू रेशो बना लिया 2:2:1, दैट इज न्यू रेशो, फाइन। अब हो सकता है पार्टनर ए को यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, 5:3 था रेशो, सबसे कम बेचारे सी को मिल रहा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हुआ होगा, उन्होंने अपना रेशो चेंज करवाया होगा, ठीक है, कर लेंगे। चेंज हुआ है तो इस चेंज की वजह से किसी पार्टनर ने गेन किया होगा और किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। तो हम सेक्रीफाइस या गेन कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस of partner is old ratio minus new ratio। अब उनका जो भी ओल्ड रेशो था उसमें से न्यू रेशो को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा भाई किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया। ये पीएसआर चेंज होने की वजह से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ठीक है। गेन सेक्रीफाइस यही तो है। अब हमारे पास हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा जो ओल्ड रेशो था क्या था, 5:3:2। इसका मीनिंग क्या है, कितने शेयर हुए प्रॉफिट के, 5 हिस्से ए को गए, 3 शेयर्स जो हैं वो बी के हिस्से में चले गए, बचा हुआ 2 शेयर सी को चला गया, ठीक है। इट मींस हम इन तीनों को टोटल करेंगे, 5 + 3 + 2 = 10, तो हम यहाँ पे 10, ये हमारा ओल्ड रेशो था, क्लियर। अब हमारा न्यू रेशो क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम न्यू रेशो को भी कैलकुलेट कर लेंगे। और न्यू रेशो क्या था हमारा, 2:2:1। तीनों को टोटल करने से क्या आ रहा है, 5। तो सबके नीचे डिनोमिनेटर में हम 5 यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए का सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस है या गेन है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ए का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए शेयर,
अब ए का शेयर क्या था, पहले ए का था 5/10 और बाद में क्या हो गया 2/5। तो हमारे पास पहले क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10 माइनस 2/5। ए का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ए का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा, देन 5 माइनस 4, इट मीन्स 1/10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये सेक्रीफाइस है या गेन है हम अभी करेंगे आगे चल के। अब हम बी का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। बी शेयर, बी का शेयर क्या होगा, बी की वैल्यू पुरानी वाली और नई वाली, कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 2/5। तो अगेन हम एलसीएम ले लेंगे, 10, 3 माइनस 4 हमारे पास -1/10। और इस माइनस और प्लस की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये गेन किया है या सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट, अब सी का शेयर भी देख लेते हैं, कितना था सी का, पहले 2/10 था और बाद में 1/5 हो गया। तो 2/10 माइनस 1/5, एलसीएम 10 आ गया, 2 और अगेन 2। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है, इसमें तो कोई चेंजेस आया ही नहीं है ना। तो इसको तो हम लिखेंगे नो चेंज इन सीज शेयर, सी के शेयर में कोई चेंज नहीं है। अब यहां पे जो मेरी वैल्यू है ये माइनस है, और इस माइनस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि इसके पास पहले कम था, अब इसको और मिलना है। पहले जो शेयर था उसमें इसके हिस्से में कम प्रॉफिट आया था, अब जो कम प्रॉफिट आया था वो अब दिया जाएगा। तो जब भी हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी इसका मतलब है गेन। ठीक है, अब जिसके पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस इसके पास पहले से ही ज्यादा था ना, 5 था ना शेयर इसके पास, तो 50% तो इसी के पास था सारा प्रॉफिट। तो अब क्या होगा, इस केस में इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा ना, क्योंकि चेंज हो रहा है पीएसआर, सबकी मर्जी से हो रहा है, सबके एग्रीमेंट से हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है वो गेन करेगा। उसके पास पहले कम आया था, अब उसको ज्यादा देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंट्री रहती है दैट इज गेन टू सेक्रीफाइस। तो अगर हम जर्नल एंट्री के अंदर इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेन कौन कर रहा है, बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास क्या रहेगा, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो हमारे पास कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट दिया जाएगा उसका 1/10 अमाउंट लेंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, और ये एंट्री हमारी कौन सी है, जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली सिचुएशन होगी। और अगर फिक्स्ड कैपिटल वाली सिचुएशन होती तो ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं होता, ये प्रॉफिट हमारा करंट अकाउंट से एडजस्ट होता और एंट्री क्या हो जाती, इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट। फाइन, होपफुली गेन सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।